नमस्कार सारे किसान भाइयों। आज के फार्मिंग कवर एक एपिसोड में सारे किसानों को स्वागत है। तो आज हम रागी की खेती के बारे में बात करेंगे। रागी, जिसे हम फिंगर मिलेट्स के नाम पे भी जानते हैं, और कई जगह इसका लोकल नाम है जैसे कि माड़वा और मांडिया। तो हमारे भारत में रागी 2 सीजन में इसकी खेती की जाती है। सबसे पहला है खरीफ और दूसरा है रबी। और इसकी खेती की विधि 2 तरह से है। पहला है सोइंग यानी छिड़काव विधि, और दूसरा है ट्रांसप्लांटेशन यानी रुपाई विधि। और हम इस वीडियो में रागी की खरीफ की ट्रांसप्लांटेशन की विधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए आपको नर्सरी प्रिपेयर करना पड़ेगा। नर्सरी आप जून फर्स्ट वीक से लेके आप जून लास्ट वीक तक इसकी नर्सरी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसकी ट्रांसप्लांटेशन आप जुलाई फर्स्ट वीक से लेके अगस्त के लास्ट वीक तक आप इसकी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और नर्सरी बेड बना के ही आप इसका नर्सरी डालें। और नर्सरी डालने में एक खास चीज़ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके बेड में आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद मिक्स करें, ताकि आपका जो रागी है वो जर्मिनेशन होने में आसानी हो और जल्दी ही उसका ग्रोथ हो सके। क्योंकि आपको 15 से 21 दिन का आपका रागी का जो पौधा है, जो नर्सरी है, वो अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो आपका रागी आगे जाके अच्छे टिलर्स देते हैं। और आपका जो रागी है उसका जो पोड़ का साइज़ भी बड़ा होता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन रह सके और आपका यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो जैसे ही आपका रागी नर्सरी में प्रिपेयर हो जाता है तो आप उससे ध्यान रखें कि आपका जो फील्ड है उसे आप अच्छे से जुताई कर ले, जहाँ पे कि आगे जाके आपको खरपतवार की समस्या ना हो। जिस दिन आप रागी की ट्रांसप्लांटेशन करेंगे उस दिन आप अपने फील्ड को अच्छे से फिर से जुताई कर ले। और फिर आपका जो रागी है, जब आप उसे नर्सरी से निकालेंगे पौधा को, तो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आपका जो रूट है वो रूट ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो रूट बचना चाहिए, ताकि जब आप उसकी ट्रांसप्लांटेशन करें वो रूट ही मिट्टी में जाएगा और उसके जड़ें जब मजबूत होंगे तो आपका पौधा फिर से निकलेगा। आप रागी की खेती कोई भी ज़मीन में कर सकते हैं, लेकिन खरीफ के सीज़न में आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जो ज़मीन में रागी की ट्रांसप्लांटेशन करेंगे उसमें पानी का ठहराव नहीं रहना चाहिए। यानी कि जो खेत में आप धान की खेती करते हैं उसमें आप रागी की खेती नहीं कर सकते। आप रागी की खेती खरीफ में सिर्फ अपलैंड एरिया, जहाँ पे पानी निकासन का व्यवस्था अच्छा हो, उसी ज़मीन में आप रागी की खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए आप एकड़ में 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद प्रयोग में ले सकते हैं। और जिस दिन आप रुपाई करें उस दिन आप 10 से 15 किलो DAP का प्रयोग भी कर सकते हैं। रागी की ट्रांसप्लांटेशन आप उस दिन अच्छे कर सकते हैं जिस दिन बारिश अच्छा हुआ हो, या फिर बारिश होते रहना चाहिए। तो उस दिन आपका जो ट्रांसप्लांटेशन हो वो आसानी से हो सकता है। क्योंकि अगर बारिश नहीं हुआ है, जिस दिन धूप ज़्यादा हो, उस दिन आप रागी की ट्रांसप्लांटेशन इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो ज़मीन है वो हार्ड हो जाएगा। तो जिस दिन ज़्यादा बारिश होता है उस दिन आप अपने रागी को ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए प्रायोरिटी में लेना चाहिए। रुपाई के 21 दिन के बाद आप इसमें जीवामृत की प्रयोग करें। अगर आपको नहीं पता जीवामृत क्या है तो आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं, और आगे जाके भी मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूँ। तो 21 दिन के बाद आप जीवामृत इसमें प्रयोग करेंगे, और उसके फिर 21 दिन बाद आप फिर से इसमें जीवामृत की प्रयोग करेंगे। और अगर हम बीमारी की बात करें तो रागी में ज़्यादा ही बीमारी का बहुत ही कम देखने मिलता है। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये आपको 5 क्विंटल से लेके 10 क्विंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन हो सकता है, और बाकी आपके खेती पर निर्भर करता है। तो ये थी रागी की खेती की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और आगे हम वीडियो में और आगे ही चैनल के भी दूसरे वीडियो में आप और खूब सारे इन्फॉर्मेशन आपके रागी की खेती और दूसरे हर तरह के खेती की इन्फॉर्मेशन देंगे। और कृपया करके आप हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी बजा दें, ताकि जो भी नया वीडियो लॉन्च हो सके वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।